बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में राजकुमारी अन्वेषा का राज था। वह अद्वितीय सौंदर्य और अपार बुद्धिमत्ता की धनी थी, लेकिन जितनी उसकी सुंदरता की चर्चा होती उतनी ही उसकी निर्दयता और कठोरता का भी डर था। अन्वेषा को अपने राज्य में लोहे की तरह कठोर अनुशासन पसंद था। छोटी सी गलती पर भी वह कठोर दंड देती। लोगों के बीच उसकी चर्चा एक निर्दयी शासक के रूप में होती थी। राजकुमारी की निर्दयता का कारण उसके बचपन में छिपा था। जब वह केवल 8 साल की थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई। उसकी मां एक दयालु और ममतामयी रानी थी जो राज्य के हर नागरिक को अपना परिवार मानती थी। लेकिन मां के जाने के बाद उसके पिता राजा ने उसे सिखाया कि दुनिया केवल ताकतवर लोगों की होती है। उन्होंने उसे बार बार यह बात समझाई कि अगर वह दयालु बनेगी तो लोग उसकी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। मां की कमी और पिता की कठोरता ने अन्वेषा को धीरे धीरे पत्थर दिल बना दिया। उसने अपने भावनाओं को दबा दिया और तय कर लिया कि वह कभी किसी पर भरोसा नहीं करेगी। नतीजा ये हुआ कि वह न केवल अपने राज्य में सबसे ताकतवर बन गई बल्कि भावनाओं के लिए एक कठोर दीवार खड़ी कर ली। राजकुमारी अन्वेषा का राज्य इतना समृद्ध और शक्तिशाली था कि पड़ोसी राज्यों की नज़रें हमेशा उसकी भूमि पर लगी रहती थीं। एक दिन उसके राज्य पर पड़ोसी राजा विक्रम ने हमला कर दिया। राजा विक्रम क्रूर और लालची थे। उनके पास एक विशाल सेना थी और उनकी रणनीति इतनी मजबूत थी कि अन्वेषा के सैनिक पीछे हटने लगे। युद्ध के दौरान अन्वेषा अपनी सेना की कमजोरी को देख रही थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं हार रही थी। तभी अचानक युद्धभूमि में एक अजनबी योद्धा प्रकट हुआ। वह अकेला ही राजा विक्रम के कई सैनिकों को परास्त कर रहा था। उसकी तलवार की गति बिजली की तरह तेज थी और उसका साहस बेजोड़ था। उस योद्धा का नाम आरव था। आरव एक दूसरे राज्य का राजकुमार था, लेकिन उसने अपनी पहचान छुपाई हुई थी। वह अपने राज्य की सीमाओं के बाहर घूमकर कमजोरों की मदद करने में विश्वास करता था। जब उसने अन्वेषा के राज्य की दुर्दशा देखी तो उसने बिना किसी इनाम या पहचान की परवाह किए युद्ध में कूदने का निर्णय लिया। आरव की वीरता ने युद्ध का पासा पलट दिया। उसकी रणनीतियों और साहस ने अन्वेषा की सेना को फिर से खड़ा कर दिया। अंततः राजा विक्रम को हार माननी पड़ी और वह अपने राज्य वापस लौट गया। युद्ध समाप्त होने के बाद अन्वेषा ने उस रहस्यमयी योद्धा को अपने महल में आमंत्रित किया। हालांकि अन्वेषा ने उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद तो दिया, लेकिन उसकी निर्दयी प्रकृति उसे अपनी असली प्रशंसा करने से रोक रही थी। अन्वेषा ने आरव को अपने महल में रहने की अनुमति दी, लेकिन उसने सख्त आदेश दिया कि वह केवल सेना की ट्रेनिंग तक सीमित रहेगा और राजमहल के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आरव ने मुस्कुराते हुए उसकी आज्ञा स्वीकार कर ली। महल के अंदर आरव ने धीरे धीरे महसूस किया कि राजकुमारी अन्वेषा केवल बाहरी रूप से कठोर है। उसके कठोर रवैये के पीछे छुपा हुआ दर्द और अकेलापन उसे साफ नजर आने लगा। वह जानता था कि इस कठोर दीवार के पीछे एक ऐसा दिल छुपा है जो सच्चे प्रेम और समझ की तलाश में है। राजकुमार आरव अब राजमहल में था। उसने अपनी वीरता से महल के हर सैनिक का दिल जीत लिया था, लेकिन राजकुमारी अन्वेषा की कठोरता अभी भी वैसी ही थी। वह आरव से प्रभावित तो थी, पर इसे स्वीकार करना उसके लिए मुश्किल था। उसने आरव को एक साधारण योद्धा समझकर महल में रखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने महल के वातावरण को बदलना शुरू कर दिया। आरव का व्यक्तित्व अन्वेषा से बिल्कुल अलग था। वह हंसमुख, दयालु और सहायक था। महल के सेवक, सैनिक और यहाँ तक कि राज्य के आम नागरिक भी उससे प्रभावित थे। वह जहाँ भी जाता लोगों की मदद करता और उनकी परेशानियों को सुनता। ये सब देखकर अन्वेषा चिढ़ जाती। वह सोचती, यह आदमी इतना दयालु कैसे हो सकता है? क्या यह उसकी कमजोरी नहीं है? एक दिन अन्वेषा ने आरव को ताना मारते हुए कहा, तुम्हारी ये दया और सहानुभूति तुम्हें कमजोर बना देगी। इस दुनिया में सिर्फ ताकत से राज किया जा सकता है। आरव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमारी, ताकत से राज किया जा सकता है, लेकिन दिलों को जीता नहीं जा सकता। असली ताकत प्यार और समझ में है, न कि डर और क्रूरता में। ये सुनकर अन्वेषा कुछ पल के लिए खामोश हो गई, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, तुम ये बातें मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। मैं अपने तरीके से राज करती हूँ। एक दिन आरव ने देखा कि अन्वेषा अपने कक्ष में अकेली बैठी है। उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी। आरव ने साहस जुटाकर उससे पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हारे दिल में इतना दर्द क्यों है? पहले तो अन्वेषा ने चुप्पी साध ली, लेकिन आरव की सच्ची चिंता और गर्मजोशी भरी बातों ने उसके दिल को नर्म कर दिया। उसने धीरे धीरे अपना अतीत बताना शुरू किया। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। वह दयालु थीं, हर किसी से प्यार करती थीं, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि दया कमजोरी है। उन्होंने मुझे कठोर और निर्दयी बनने पर मजबूर किया। मुझे डर था कि अगर मैंने प्यार और दया दिखाई तो लोग मेरा फायदा उठाएंगे। मैंने अपनी भावनाओं को मार दिया ताकि मैं कमजोर न बनूं। आरव उसकी आंखों में आंसू देख सकता था। उसने कहा, तुमने प्यार को कमजोरी समझ लिया, जबकि यह सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारी माँ ने जो प्यार दिखाया वही तुम्हें आज भी याद है। दया और प्रेम कभी कमजोरी नहीं हो सकते।
उस दिन के बाद अन्वेषा का रवैया थोड़ा बदलने लगा। वह आरव के साथ ज़्यादा समय बिताने लगी। आरव ने उसे लोगों की परेशानियां समझने और उनकी मदद करने के छोटे छोटे तरीके सिखाए। एक बार जब अन्वेषा ने एक गरीब किसान को उसकी जमीन लौटाई जिसे उसके अधिकारी ने गलत तरीके से छीन लिया था, तो उस किसान ने अन्वेषा को दिल से धन्यवाद दिया। पहली बार अन्वेषा को महसूस हुआ कि डर की जगह सम्मान और प्रेम जीतना कितना सुखद हो सकता है। धीरे धीरे अन्वेषा और आरव के बीच प्रेम का अंकुर फूटने लगा। अन्वेषा को ये समझ आने लगा कि आरव न केवल एक बहादुर योद्धा है, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो उसके अंदर के दर्द को समझता है। एक दिन महल के बगीचे में आरव ने अन्वेषा से कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है अन्वेषा। तुमने उसे बस दर्द और डर के पीछे छुपा दिया था, लेकिन अब वह दिल दुनिया को वह प्यार दे सकता है जिसकी उसे जरूरत है। अन्वेषा ने पहली बार अपनी सच्ची भावनाओं को स्वीकार किया। उसने कहा, तुमने मुझे बदल दिया आरव। तुमने मुझे सिखाया कि प्यार कमजोरी नहीं है। मैं हमेशा डरती थी कि अगर मैंने किसी से प्यार किया तो मैं कमजोर बन जाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि प्यार सबसे बड़ी ताकत है। राज्य में बदलाव और सुखद अंत। अन्वेषा ने अपने राज्य में नई नीतियां लागू कीं। उसने अपने लोगों के लिए न्याय और दया को प्राथमिकता दी। उसके इस बदलाव से राज्य के लोग उससे प्यार करने लगे। जल्द ही अन्वेषा और आरव ने अपने प्रेम को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उनके विवाह का उत्सव पूरे राज्य में मनाया गया। यह विवाह न केवल दो दिलों का मिलन था, बल्कि यह साबित करता था कि प्यार और दया सबसे कठोर दिलों को भी बदल सकते हैं। अब अन्वेषा सिर्फ एक सुंदर और शक्तिशाली रानी नहीं, बल्कि एक दयालु और सम्मानित शासक के रूप में जानी जाती थी। और आरव, उसका सबसे बड़ा सहारा, हमेशा उसके साथ था। उनकी प्रेम कहानी ने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार न केवल दिलों को जोड़ता है, बल्कि जीवन को भी बदल देता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी को देखने के लिए कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक एवं AVR स्टोरीज 107 को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार कहानी को देखने के लिए कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक एवं AVR स्टोरीज 108 को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।